हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी फेमस वर्क एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज ए प्रोलिफिक वर्क बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो काफ़ी फेमस, प्रसिद्ध या फिर महत्वपूर्ण वर्क है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इट इज एक्चुअली ए स्पीच प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर टू बी डिलीवर्ड एट जात पात टोडक मंडल कॉन्फ्रेंस इन 1936। और ये जो वर्क है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो वास्तव में एक स्पीच था। स्पीच का अर्थ हो जाता है वास्तव में एक भाषण था, जिसको कि प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था खुद अंबेडकर के द्वारा। और यही स्पीच, यही भाषण वो देने वाले थे एक कॉन्फ्रेंस में, एक सभा या फिर सम्मेलन में, जिसका कि नाम है जात पात टोडक मंडल। ठीक है। और ये 1936 में ये भाषण होने वाला था। ये सभा में जाके डॉक्टर अंबेडकर जो है एक स्पीच रेडी किए हुए थे देने के लिए। येट द ग्रुप डिमांडेड द क्लिपिंग ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द स्पीच। वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप था जो कि ये डिमांड करता है कि ये जो भाषण रेडी किए हुए थे डॉक्टर अंबेडकर, उसमें से ना कुछ पार्ट्स को डिलीट कर दीजिए, कुछ पार्ट्स को हटा दीजिए। मतलब ये सब चीज़ ना आप भाषण में नहीं बोलिएगा जो आप रेडी किए हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ना अपना स्पीच पहले ही भेज देते हैं उस कॉन्फ्रेंस में, उस सभा में, कि हम ये सब लाइन आज बोलने वाले हैं। बट अंबेडकर रिप्लाइड दैट, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर अंबेडकर है वो जवाब देते हैं कि ही वुड नॉट चेंज ए कोमा, कि मतलब वो इस भाषण में कोमा तक का भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। अंबेडकर डिसमिसेड द डिमांड। इस तरह से क्या हुआ, अंबेडकर जो है उन लोगों का डिमांड नहीं माने, उसको खारिज कर दिए। दस द स्पीच रिमेंड अनडिलीवर्ड। और इसी वजह से जो वो स्पीच रेडी किए हुए थे ये जात पात टोडक कॉन्फ्रेंस में देने के लिए 1936 में, वो नहीं दे पाए। वो स्पीच अनडिलीवर्ड रह गया। ठीक है, उनको भाषण देने नहीं दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली पब्लिश द स्पीच इन May 1936। और बाद में डॉक्टर अंबेडकर जो है इस भाषण को पब्लिश किए 1936 में। द बुक हाईलाइट्स द आइडिया दैट, ये जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो इस आइडिया को, इस विचार को हाईलाइट करता है, उजागर करता है कि हाउ कास्ट एंड रिलीजन ऑप्रेसेस पीपल सोशली, मॉरली एंड इकोनॉमिकली। मतलब कैसे जो जाति है और रिलीजन, इट मीन्स धर्म है, वो लोगों को ऑप्रेस करता है, लोगों को दबाता है, लोगों पे अत्याचार करता है, सामाजिक रूप से, मॉरली इट मीन्स नैतिक रूप से, और इकोनॉमिकली इट मीन्स आर्थिक रूप से। यहाँ पे जो है कास्ट और रिलीजन दोनों की बात की गई है कि ये दोनों की वजह से जो है लोगों को ना बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर इल्यूस्ट्रेट्स हाउ अनटचेबल्स वेयर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। अंबेडकर यहाँ पे इस चीज़ की व्याख्या करते हैं, इस बात की व्याख्या करते हैं कि कैसे जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित लोग हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं ना, उनको डिप्राइव्ड किया गया था। डिप्राइव्ड इट मीन्स वंचित रखा गया था एजुकेशन से। मतलब पहले के टाइम ना जो छोटे कास्ट के लोग होते थे, जो दलित लोग होते थे, जो अनटचेबल होते थे ना, उनको एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित रखा जाता था। एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, उनके पास ऑक्यूपेशन का भी फ्रीडम नहीं था, वो जो चाहे वो काम करके अपना जीवन यापन कर सके, इस चीज का भी फ्रीडम नहीं था छोटे कास्ट के लोगों को पहले। हाउ दे वेयर सेग्रेटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स, और कैसे जो है उनको सेग्रेटेड इट मीन्स अलग कर दिया गया, या फिर उनको वंचित रखा गया बेसिक राइट से भी, इट मीन्स मूल अधिकार से भी। किसी भी इंसान का मूल अधिकार जो होता है ना, उससे भी वंचित रखा गया था अनटचेबल्स को, दलित लोगों को। सच एज, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इवन फ्रॉम पब्लिक वेल। मतलब जो अनटचेबल्स लोग होते थे, जो दलित समुदाय के लोग होते थे ना, उनको पब्लिक वेल से पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। एंड हाउ दे वे आर मेड विक्टिम्स ऑफ सोशल परसिक्यूशन, और कैसे उन्हें सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, ये भी बताया गया इस बुक में। इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, कि मतलब क्या क्या अनटचेबल्स के साथ, दलित के साथ, ये छोटे कास्ट के लोगों के साथ ना, कास्ट के नाम पे, इट मीन्स जाति के नाम पे, रिलीजन इट मीन्स धर्म के नाम पर उनके साथ कितना गलत किया गया है ना, वो सारा चीज़ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हम लोग का प्रेजेंट वर्क है ना, उसमें दिखाए हुए हैं, उसमें उजागर किए हुए हैं। अब आगे हम लोग अबाउट अंबेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर स्पेशली आपके क्वेश्चन आ जाए भीमराव अंबेडकर से, तभी आपको ये वाला सेक्शन लिखना है, वरना पूरी तरह से आपको ये वाला सेक्शन हटा देना है। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो सिर्फ आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में ही लिखना है। ठीक है, बिना कोई पॉइंट डाले, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम ये सारा चीज़ लिख सको। ये एनालिसिस ऑफ बुक वाला सेक्शन, मतलब ये पॉइंट यहाँ आपको एग्जाम में नहीं यूज़ करना है, ये हम बस बताने के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ से फिर से बुक के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। तो अब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं। भीमराव अंबेडकर ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब। भीमराव अंबेडकर जो कि बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं, वो एज ए लीडिंग सोशल रिफॉर्मर, वो एक प्रमुख सामाजिक सुधारक थे।
एंड एन एक्टिविस्ट, और साथ ही साथ एक एक्टिविस्ट भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, हु डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ दलित, जो कि अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं दलितों के बेटरमेंट के लिए। इट मीन्स दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए ना डॉक्टर अम्बेडकर अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर देते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन मध्य प्रदेश। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आप लोग को डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ना थोड़ा बहुत। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली, उसके बाद अम्बेडकर सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ लॉ। अम्बेडकर जो है कानून मंत्री बनाए गए, कानून मंत्री के रूप में अपना सेवा दिए। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन 64 डिसिप्लिन्स। वो 64 डिसिप्लिन्स में मतलब 64 विषयों में ना एक्सपर्ट थे, मास्टर थे। 64 विषयों का ना उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एंड फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेज सच एज, और ढेर सारे लैंग्वेज में फ्लुएंट थे, मतलब बड़ी आसानी से वो सारा भाषा बोल लेते थे, जैसे कि हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, ईटीसी। मतलब वो एक महान व्यक्ति थे। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क्स में शामिल है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, पहला है। द अनटचेबल्स, हु वेयर द सुद्राज, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड शो ऑन। और भी ढेर सारा बुक लिख रखे हैं, हम यहाँ पे 3-4 ही मेंशन किए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का फिर से बुक वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि ये चीज़ आपको आंसर लिखते टाइम नहीं लिखना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही कोई पॉइंट नहीं मेंशन कर रहे हैं। जब अगर पॉइंट मेंशन करना है तो हम लोग स्टार्टिंग से ही यहाँ से ही मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन और बाकी सारा पॉइंट भी धीरे धीरे। लेकिन हम बोलेंगे कि बिना पॉइंट लिखे ही आप क्वेश्चन कंटिन्यू करना। बीच बीच में हम आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कोटेशन यूज किए हुए ही हैं। इट इज़ ए पिटी दैट कास्ट इवन टुडे हैज़ इट्स डिफेंडर। यह दुख की बात है कि आज भी जाति के रक्षक मौजूद हैं। ये जो लाइन है यूज किया गया है अम्बेडकर के द्वारा ही, उन्हीं के बुक एनिलिएशन ऑफ कास्ट में ही, तो इसको हम एज ए कोटेशन यूज कर लिए हैं। अम्बेडकर बिगिंस द बुक विद डीप क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स इंक्लूडिंग वेदास एंड मनुस्मृति। अम्बेडकर जो है इस बुक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आलोचना करते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स, इट मीन्स हिंदू के धर्म ग्रंथों की, जिसमें कि शामिल है वेदास, इट मीन्स वेदों की आलोचना करते हैं, और मनुस्मृति की आलोचना करते हुए जो है डॉक्टर अम्बेडकर इस बुक को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, अम्बेडकर के अनुसार वर्स एंड अनपैरेलल्ड द हिंदू धर्म शास्त्रास गैव लेजिटिमेसी टू द डॉक्ट्राइन ऑफ चातुर्य वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास द कास्ट सिस्टम। यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे बदतर और सबसे अजीब चीज हिंदू धर्म शास्त्रों की ये है कि इसमें ना चतुर्वर्णा, इट मीन्स जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ना, उस सिद्धांत को वैधता दी गई है। चतुर्वर्ण और कास्ट सिस्टम को वैधता दी गई है। तो सबसे बुरी बात और सबसे बदतर बात यही बताते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि ये सबसे बुरा चीज है हिंदू धर्म शास्त्रों में, कि इसमें चतुर्वर्ण वाले कॉन्सेप्ट को वैधता दी गई है। इन फेमस मनुस्मृति ड्यूमनाइज द शूद्रास एंड अनटचेबल्स। तो मनुस्मृति के बारे में ना हम इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए हुए थे, पंडित रामाबाई का काफी फेमस वर्क था विडोहुड, जिसमें विधवाओं के लिए ना बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन दिखाया गया था, और वो सारा रूल्स रेगुलेशन ना मनुस्मृति से लिया गया है। तो यहाँ पे भी डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना मनुस्मृति की बहुत ज़्यादा अवहेलना करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गलत बुक बताते हैं, लेकिन ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में शामिल था पहले। और इसमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन, चाहे विधवाओं के लिए हो या फिर अनटचेबल्स के लिए हो, दिया गया था इस बुक में, जो कहीं ना कहीं लोगों को अप्रेस कर रहा था, लोगों के उत्पीड़न का कारण बन रहा था। तो ये जो मनुस्मृति है ना वो ड्यूमनाइज्ड कर देती है। ड्यूमनाइज्ड इट मीन्स हो जाता है कि मानवीय गुण छीन लेती है या मानवीय गुण से वंचित कर देती है शूद्रों को और अनटचेबल्स को, इट मीन्स दलित लोगों को, एंड क्रिएटेड ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स टू एनी सीरियस अटेम्प्ट्स टू इरेडिकेटिंग द कास्ट सिस्टम। और सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स बनती है मनुस्मृति, सबसे बड़ी बाधा बनती है, मतलब कोई भी सीरियस अटेम्प्ट करता है, मतलब गंभीर रूप से कोशिश करता है कि इरेडिकेट कर दे, इरेडिकेट इट मीन्स हो जाता है मिटा दे, खत्म कर दे कास्ट सिस्टम को, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो बनती है ना वो मनुस्मृति ही बनती है। दिस मेड अम्बेडकर पब्लिकली बर्न्स द मनुस्मृति, और इसी वजह से जो अम्बेडकर है वो पब्लिकली मनुस्मृति को जला देते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ महार सत्याग्रह इन 1927 में। जब वो महार सत्याग्रह कर रहे थे ना, तो उसी अवसर पर वो बहुत सारे लोगों के सामने जो है मनुस्मृति को जलाते हैं फॉर इस्टेब्लिशिंग द राइट ऑफ अनटचेबल्स, ताकि वो अनटचेबल्स का जो राइट है ना उसको इस्टेब्लिश कर सके, मतलब अनटचेबल्स को, दलितों को उनका अधिकार दिला सके, टू ड्रिंक द वाटर ऑफ चौदार टैंक इन महार टाउन इन महाराष्ट्र। मतलब महार टाउन जो था महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक टैंक था पानी के लिए, चौदार टैंक था, उससे मतलब जो दलित लोग हैं पानी पी सके,
उस चीज़ का अधिकार दिलाने के लिए जो है डॉक्टर अंबेडकर पब्लिकली मनुस्मृति को जलाते हैं। फिर से यहाँ पे एक कोटेशन हम यूज़ किए हुए हैं जो कि इस बुक से ही रिलेटेड है। वर्च्यू हैज़ बिकम कास्ट रिडन एंड मोरालिटी हैज़ बिकम कास्ट बाउंड। कि वर्च्यू इट मीन्स हो जाता है जो अच्छा गुण है, सदाचार है, वो जातिग्रस्त हो चुका है, और जो मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता है ना, वो भी अब जातिबद्ध हो गई है, इट मीन्स जाति के अंदर सीमित हो गई है। अंबेडकर फॉर द फर्स्ट टाइम, अंबेडकर जो है पहली बार रेज्ड मैनी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट। कास्ट को लेकर, कास्ट विषय को लेके ना, रिस्पेक्ट का अर्थ यहाँ पे विषय हो जाता है। अंबेडकर ढेर सारा क्वेश्चन अराइज करते हैं इस बुक में, एनिलिएशन ऑफ कास्ट में। जाति को लेके बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ही रिजेक्टेड द डिवीजन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। वो इस चीज़ को भी रिजेक्ट करते हैं कि जो बंटवारा किया जाता है कास्ट का लेबर के आधार पर, श्रम के आधार पर जो कास्ट का बंटवारा किया जाता है ना, तो उस चीज़ को भी जो डॉक्टर अंबेडकर है रिजेक्ट करते हैं। एंड आर्ग्यू दैट, और तर्क देते हैं कि इट इज़ नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये सिर्फ लेबर का डिवीजन नहीं है। मतलब कास्ट के आधार पर अगर हम श्रम को डिवीजन कर दें ना, तो इससे केवल श्रम का ही बंटवारा नहीं होता है, बट ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स, इससे लेबरर्स का भी इट मीन्स श्रमिकों का भी डिवीजन होता है। ही कोटेड फ्रॉम डॉक्टर भंडारकर पेपर दैट ही, इट मीन्स अंबेडकर जो है ना, वो एक दूसरे ऑथर हैं डॉक्टर भंडारकर, उनके पेपर से उदाहरण देते हैं अपने बुक एनिलिएशन ऑफ कास्ट में ही एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देयर इज हार्डली एनी क्लास और कास्ट इन इंडिया विच हैज़ नॉट ए फॉरेन हिस्ट्री इन इट। डॉक्टर अंबेडकर ये स्टेटमेंट डॉक्टर भंडारकर के पेपर से लिए हुए हैं और अपने बुक एनिलिएशन ऑफ कास्ट में एज ए एग्जाम्पल लिख रखे हैं। उनका कहना है डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पे कि मुश्किल से इंडिया में कोई ऐसा कास्ट है या फिर कोई ऐसा क्लास है भारत में जिसमें कि हम लोग को फॉरेन स्ट्रेन, इट मीन्स अंग्रेजों का खून देखने को नहीं मिलता। और आगे जाकर स्पेशली इस कोटेशन में वो मराठों का, क्षत्रियों का और ब्राह्मण का नाम मेंशन करते हैं, क्योंकि मेनली यही तीन जाति जो खुद को है अपर जाति का मानती थी ना, तो उनका नाम मेंशन करते हैं कि शायद ही कोई ऐसी जाति होगी जिसमें अंग्रेजों का खून नहीं होगा। फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही अंबेडकर वॉज कन्विंस दैट, अंबेडकर जो है इस बात को लेके कन्विंस थे, इस बात को मानते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाज की टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। मतलब अंबेडकर का स्टार्टिंग से ही ऐसा मानना था कि अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल जाए, इट मीन्स राजनीतिक रूप से शक्ति मिल जाए ना, इससे अनटचेबल्स का सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे भी डेवलपमेंट होगा अगर हम लोग को राजनीतिक रूप से अधिकार मिल जाता है, पावर मिल जाता है। Therefore, he vehemently demanded a separate electorate for untouchables। इस वजह से जो डॉक्टर अंबेडकर है ना, वो बड़ी ही आवेगपूर्ण डिमांड करते हैं एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का अनटचेबल्स के लिए। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अर्थ हो जाता है कि दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1932 में, तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ना बोलते हैं कि हम लोग को, इट मीन्स अनटचेबल को ना, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए। पहले तो यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है उनको इस चीज़ के लिए, लेकिन बाद में जैसे ही महात्मा गांधी को ये चीज़ पता चलती है ना कि अनटचेबल्स को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया है, तो महात्मा गांधी उस टाइम जेल में रहते हैं, तो जेल में ही वो भूखे प्यासे अनशन शुरू कर देते हैं महात्मा गांधी कि या तो इस चीज़ को आप लोग ख़त्म कीजिए या तो फिर हम यही जेल में जान दे देंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब महात्मा गांधी की वजह से जो है इस चीज़ को बाद में तुरंत ही खत्म कर दिया गया, उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जो है इस चीज़ के अगेंस्ट थे। अंबेडकर कॉल्स अपॉन द हिंदूज टू एनिलिएट कास्ट। अंबेडकर जो है हिंदुओं का आह्वान करते हैं जाति को खत्म करने के लिए। एंड रिकमेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इन इट्स प्लेस। और साथ ही साथ इसके जगह पे समानता, लिबर्टी इट मीन्स स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी इट मीन्स बंधुत्व की अवधारणा का सिफारिश करते हैं। एबोलिशन ऑफ सब कास्ट एंड इंटर कास्ट डिनर्स आर एडिकेट रेमेडीज टू अप्रूव द कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर। इट मीन्स डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा कहना है कि अगर सारे सब कास्ट को, उपजाति को एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, साथ ही साथ इंटर कास्ट डिनर, इट मीन्स सभी लोग एक साथ मिलकर डिनर करे, भोज में सम्मिलित हो ना, तो ये ना सबसे अच्छा, सबसे सही उपाय है जिसके जरिए जो है ना जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, जड़ से खत्म किया जा सकता है। ही कंसीव्ड इंटर मैरिज एज द रियल रेमेडी। वो मानते हैं कि इंटर कास्ट में मैरिज करना, इट मीन दूसरी जाति में शादी करना ना, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उपाय है कास्ट सिस्टम खत्म करने का, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है। बिसाइड्स डेमोक्रेटाइजिंग प्रेस्टहुड बाय थ्रोइंग इट ओपन फॉर एवरीवन। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो वो
प्रिस्टहुड का काम है, इट मीन पंडितों का जो काम है, ब्राह्मणों का जो काम है ना, उसको भी लोकतंत्र कर दिया जाए और साथ ही साथ इसको सभी के लिए ओपन कर दिया जाए। मतलब जो भी चाहे इंसान वो शास्त्र की नॉलेज ले सकता है और शास्त्र की नॉलेज लेके पंडित बन सकता है, पुजारी बन सकता है। वुड किल ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट, और इससे क्या होगा, ब्राह्मणिज्म वाला जो सिस्टम है, ब्राह्मण जाति के लोगों की जो प्रमुख अधिकार मिला हुआ है मतलब पूजा के लिए, तो उससे ब्राह्मणिज्म खत्म होगा और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम भी खत्म होगा। द स्ट्रगल इज योर्स, आई हैव नाउ डिसाइडेड टू लीव द हिंदू फोल्ड। मतलब अंत में इसी बुक के डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अब तुम लोग का संघर्ष है, अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम हिंदू कास्ट को छोड़ देंगे, और इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर जो है अंत में हिंदू कास्ट त्याग देते हैं और बुद्ध धर्म अपना लेते हैं। और 14 अक्टूबर 1956 में जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर वो हिंदू कास्ट छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला डेट भी। इन द एंड ऑफ दिस स्पीच, और इस स्पीच के, इस भाषण के, एनिलिएशन ऑफ कास्ट जो एक स्पीच है, उसके अंत में अंबेडकर डिक्लेयर्स दैट, अंबेडकर ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि द हिंदू सोसाइटी एक्सपेक्ट टू हैव स्ट्रेंथ इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ ओनली व्हेन इट ब्रेक्स फ्री ऑफ कास्ट सिस्टम। की हिंदू सोसाइटी है ना तभी इतनी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी कि खुद का बचाव कर सके जब वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से हटा देगी। तभी जो हिंदू सोसाइटी है ना, हिंदू समाज है, वो खुद को डिफेंड कर पाएगा, खुद को बचाव कर पाएगा जब वो पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को मिटा देता है। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था। देयरफॉर द बुक एनिलिएशन ऑफ कास्ट इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इस प्रकार या इसलिए जो हम लोग का बुक है एनिलिएशन ऑफ कास्ट, वो भारत में कास्ट सिस्टम के हार्श रियलिटीज को, कठोर वास्तविकताओं को दिखाता है, उसके बारे में है। बी आर अम्बेडकर क्रिटिक्स हिंदुइज्म्स रिलीजियस टेक्स्ट, इट मीन्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आलोचना करते हैं हिंदुओं के धार्मिक लेख का, एंड देयर सपोर्ट फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ हिंदुओं के धार्मिक लेख में या फिर धार्मिक ग्रंथों में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है ना, जाति के आधार पर भेदभाव दिखाया गया है ना, उस चीज की भी आलोचना करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। He gives his own definition for an ideal society. डॉक्टर अंबेडकर जो है खुद का एक डेफिनेशन देते हैं अपने आदर्श समाज का। वो कहते हैं माई आइडियल है सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब यहाँ पे मेरा विचार, इट मीन्स डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि एक ऐसा सोसाइटी हो जो कि लिबर्टी इट मीन्स स्वतंत्रता पे आधारित हो, इक्वालिटी इट मीन्स समानता पे आधारित हो, और फ्रेटर्निटी इट मीन्स बंधुत्व पे आधारित हो। ऐसे आइडियल समाज के बारे में डॉक्टर अंबेडकर बात करते हैं कि उनका आइडियल समाज जो है वैसा होगा जो कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा पे आधारित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो नोट्स वाला सेक्शन है एनिलिएशन ऑफ कास्ट का खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि 1 में से सारे टॉपिक का PDF पेड है और एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसपे 15,000 प्लस मेंबर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप चाहो तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।